मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मेरा यह प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, रिसर्च फाइंडिंग्स पहुंचे, अनुसंधान कार्य उन तक पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सके। इसके लिए मैंने इस चैनल पे अलग से किसानों के लिए प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ। तो आप कृषि किसान प्लेलिस्ट के लेक्चर्स को देखिए। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। आज जो बात करना चाहता हूं वो ये है कि जो एनपीके ग्रेड फर्टिलाइजर आते हैं वो कई ग्रेड में आते हैं और उसके ग्रेड का रेशियो हमें समझना जरूरी होता है ताकि हमें पता चल सके कि उस ग्रेड में जो फर्टिलाइजर ग्रेड है कितना नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है या कोई दूसरा तत्व है। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो एनपीके का एक ग्रेड आता है, वो है 20-20-0-13। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस ग्रेड में पोटेशियम नहीं है। तो अगर ये फर्टिलाइजर आप प्रयोग कर रहे हैं तो इस फर्टिलाइजर से पोटेशियम नहीं मिलेगा। इसमें 20% नाइट्रोजन है। पहला जो होता है वो नाइट्रोजन का होता है, दूसरा जो रेशियो होता है या परसेंटेज में जो है वो फास्फोरस होता है, तीसरा पोटेशियम होता है और चौथा कोई तत्व, दूसरा जो न्यूट्रिएंट मिलाया गया वो होता है। तो फर्टिलाइजर ग्रेड में आप ध्यान रखिए, पहला हमेशा नाइट्रोजन होगा, दूसरा फास्फोरस होगा, पहले नंबर पे नाइट्रोजन होगा, दूसरे पे फास्फोरस होगा और तीसरे नंबर पे पोटेशियम होगा और चौथा अगर कोई तत्व है तो वो दिया होगा अलग से। तो यहां देखिए पहले पे नाइट्रोजन है तो ये 20% है, 20% ही इसमें क्या है, पी है, फास्फोरस है। अब यहां देखिए जहां तीसरा नंबर है वहां 0 लिखा है, तो यहां इसका मतलब 0% के है, मतलब पोटेशियम नहीं मिलेगा। अगर यहां 10 लिखा होता तो 10% पोटेशियम होता, अगर यहां 20 लिखा होता तो 20% पोटेशियम। पोटेशियम मतलब के से हम बताते हैं पोटेशियम को, इंग्लिश में उसका सिंबल के है, तो 20% होता। लेकिन यहां क्या है, ये 0% है, तो यहां आपको 0% के मिलेगा और ये 13% जो है सल्फर है। अब कैसे पता चला कि ये सल्फर है? एक तो उस पर लिखा होगा, दूसरा इस खाद का नाम है अमोनियम फास्फेट सल्फेट। तो इंग्लिश में लिखा रहेगा, आप इसको पढ़ेंगे तो अमोनियम फास्फेट सल्फेट। तो अमोनियम ये जो रूप है, ये पौधे इसी रूप में नाइट्रोजन को लेते हैं, अमोनियम रूप में लेते हैं, फास्फोरस को फास्फेट रूप में लेते हैं, सल्फर को सल्फेट में लेते हैं। तो इस खाद में अमोनियम मतलब नाइट्रोजन है, यहां मतलब नाइट्रोजन है, फास्फेट मतलब यहां फास्फोरस है और सल्फेट मतलब सल्फर है। तो इस खाद के नाम में भी पोटेशियम नहीं है और इसके इसी कारण से इसके ग्रेड में पोटेशियम नहीं होता है। तो आप ये ना सोचें कि अगर ये आप ये खाद प्रयोग कर रहे हैं तो आपके खेत में पोटेशियम भी जा रहा है। तो भले ही उस पर एनपीके फर्टिलाइजर लिखा हुआ है, लेकिन उसमें आप ध्यान दीजिए जहां के वाला रूप, जहां के सिंबल आएगा वहां 0% है। इस बात को ध्यान कर लीजिए कि जो भी एनपीके फर्टिलाइजर ग्रेड होते हैं उसमें पहला जो परसेंटेज होती है वो हमेशा नाइट्रोजन होगी, दूसरा हमेशा फास्फोरस होगा, तीसरा हमेशा पोटेशियम होगा और चौथा तत्व वो होगा जो अलग से उसमें मिलाया गया है। तो यहां पे क्या है, सल्फेट मिलाया गया है तो ये सल्फर है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम ये 100 किलोग्राम खाद अपने खेत में प्रयोग कर रहे हैं, 100 किलोग्राम, तो हमें 20 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलेगी, 20 किलोग्राम फास्फोरस मिलेगा, पोटेशियम कुछ नहीं मिलेगा। पोटेशियम के लिए आपको अलग से कोई फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा और 13 किलो सल्फर मिलेगी, गंधक जिसे हम कहते हैं। इसका मतलब कि अगर हम एक बैग प्रयोग कर रहे हैं, अब एक बैग कितने का होता है, 50 किलो का होता है। तो अगर आप एक बैग खेत में प्रयोग कर रहे हैं तो ये देखिए प्रतिशत 100 में होता है, ये हमें 100 किलो डालने पे मिल रहा था, तो 50 किलो डालने पे हमें क्या मिलेगा, इसका आधा मिलेगा, ठीक इसका आधा हो जाएगा। प्रतिशत हमें शर्त 100 में बताता है। तो इसका मतलब एक बैग से अब आपको 20 किलो नाइट्रोजन नहीं मिलेगी क्योंकि बैग में केवल 50 किलो उर्वरक है, तो ये मिलेगा इसका आधा, 10 किलो नाइट्रोजन मिलेगा प्लस 10 किलो फास्फोरस मिलेगा प्लस 13 का आधा 6.5 किलो, 6.5 किलो सल्फर मिलेगा। सल्फर को हम एस से बताते हैं। इससे पोटेशियम नहीं मिलेगा। इसलिए बुआई में अगर आप ये खाद प्रयोग कर रहे हैं तो इस खाद के साथ पोटेशियम को देना जरूरी है, चाहे आप एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश दीजिए या एसओपी सल्फेट ऑफ पोटाश दीजिए, किसी ना किसी रूप में आपको बुआई में पोटाश जरूर देना चाहिए क्योंकि फास्फोरस और पोटेशियम ऐसे तत्व हैं जो बुआई के समय देने चाहिए।
लगभग सभी तत्व हमको बुआई के समय देने चाहिए। नाइट्रोजन को हम खड़ी फसल में देते हैं, बुआई के समय भी देते हैं और खड़ी फसल में देते हैं। बाकी जितने भी तत्व हैं आपका यही प्रयास होना चाहिए कि सारे के सारे बुआई में दें, चाहे वो जिंक है, चाहे वो आयरन है, चाहे वो सल्फर है, चाहे कोई कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, कोई भी तत्व है, सब का सब हमें बुआई के समय देना चाहिए। यूरिया हम खड़ी फसल में देते हैं क्योंकि यूरिया पानी में बहुत जल्दी घुल करके जड़ तक पहुंच जाती है, बाकी दूसरे तत्व घुल करके जड़ तक नहीं पहुंच पाते हैं इतनी तेजी से। इसलिए इस खाद के साथ पोटेशियम को आपको मिक्स करना चाहिए। जो भी रिकमेंडेड डोज है आप पोटेशियम को जरूर मिक्स करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस खाद के डालने से आपको पोटेशियम नहीं देना है या एमओपी नहीं देना है तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस खाद में आप देख लीजिए 0 है, यहां पोटेशियम नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो भी किसान भाई इस ग्रेड को यूज कर रहे हैं उसमें पोटेशियम जरूर दें। एक दूसरा ग्रेड आता है एनपीके का 12-32-16। देखिए 12-32-16 ये बहुत कॉमन ग्रेड है, हर जगह लगभग मिल जाता है। ये भी एनपीके का ग्रेड है। अब मैंने बताया था पहला नाइट्रोजन होता है, तो इसमें 12% नाइट्रोजन है, 32% फास्फोरस है और 16% पोटेशियम है। तो इससे तीनों तत्व मिल जा रहे हैं, नाइट्रोजन भी मिल रहा है, फास्फोरस मिल रहा है, पोटेशियम भी मिल रहा है। तो ये एक अच्छी खाद है। अब देखिए 32% फास्फोरस और 16% पोटेशियम है, तो जितना फास्फोरस है उसका आधा पोटेशियम मिल जाता है। तो इस कारण से इस खाद के साथ हमें पोटेशियम डालने की जरूरत नहीं होती है। तो ये जब हम खाद प्रयोग करते हैं तो सामान्यतः इसके साथ फिर हम एमओपी नहीं डालते, क्योंकि इस खाद को डालने से ही फास्फोरस और पोटेशियम की पूर्ति हो जाती है। लेकिन यहां जब आप इस खाद को डालेंगे तो नाइट्रोजन तो मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, लेकिन पोटेशियम नहीं मिलेगा। तो इस भ्रम में ना रहें, ये गलती ना करें। इस खाद के साथ आपको पोटेशियम देना चाहिए और बुआई के समय ही देना चाहिए। एमओपी बहुत कॉमन फर्टिलाइजर है पोटेशियम का, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस खाद में केवल नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और उसके साथ सल्फर है। तो इस खाद, ये खाद भी अच्छी खाद है लेकिन इसमें पोटेशियम नहीं है, तो इसमें बाहर से जब आप बुआई कर रहे हैं तो एमओपी जरूर मिलाएं ताकि एनपीके का बैलेंस बना रहे। आशा है ये मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि एनपीके 20-20-0-16 में पोटेशियम नहीं होता है, इसके साथ पोटेशियम देने की जरूरत होती है। तो आप ये समझ गए होंगे कि इस खाद में हमें एक बैग से कितना नाइट्रोजन मिलेगा, कितना फास्फोरस, कितना सल्फर, पोटेशियम तो मिलेगा ही नहीं। तो इस ग्रेड को जरूर आप देख लिया करें कि इस ऊपर ग्रेड में फर्टिलाइजर में क्या लिखा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे कि इसमें कितना नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, और चौथा अगर कोई है तो वो तत्व भी लिखा होगा वो कितना है। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर कोर्सेज से रिलेटेड हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।